ठीक है, वहाँ पे इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतने मेहनती लोग हैं, ना उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, ना ही इंडिया की तरफ से और ना ही पाकिस्तान की तरफ से। की तरफ से कैसे नहीं है, मतलब एक सवाल है, आप उसका आंसर कुछ भी करें। मैं आपको बताऊं, आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, वहां पर तकरीबन 21 से 25 जो कश्मीरी प्लेयर हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए वहां पे वो बोली बात कर रहा हूं। अगर वो लोग कश्मीर के लिए कुछ करते हैं, हम कहते हैं वो सियासत चमका रहे हैं। अगर अपने पे बात, सियासत हम भी चमका रहे हैं। किधर नजर, हमारी सियासत नजर नहीं ना आ रही। हम हमारी सियासत आपके सामने है। पिछले 1 साल से क्या हो रहा है? पिछले 1 साल से आपकी सियासत कश्मीर को लेकर हम क्या कर रहे हैं? सर, कश्मीर को लेकर कुछ भी नहीं हो रहा। तो वो अगर कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि सियासत कर रहे हैं। यही तो बात है कि हम उसके ऊपर सियासत करें ना। इंडिया के कितने ऐसे वाकयात हुए हैं पाकिस्तान में कि जहाँ पे इंडिया ने पहले जबान दराजी की, तो जाहिर बात है कि उसको रोकने के लिए कुछ जवाबन कार्रवाई करनी चाहिए और ये हमारा हक है। हम अगर कुछ गलत करते मुल्क है, हम सुपर पावर मुल्क है। अगर पावर नहीं, एटॉमिक पावर। हम मिनिस्टर जयशंकर के दरमियान, तो वो रिफ्ट रिगार्डिंग इंडियन पॉलिटिकल डिस्कोर्स था। चूंकि इंडिया की तरफ से कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के ऊपर एक एलिगेशन आता है जो कि कंटेस्टेड एलिगेशन है। किस चीज का एलिगेशन आता है? टेररिज्म का। वो हमेशा से इंडिया इंटरनेशनल स्टेजेस पे एक बात प्रोपेगेट करता है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्स एलिजिडली हम मुस्लिम्स के लिए और हिंदुओं के लिए, बाकी सारे मज़ाहिब साथ रह लेते हैं, लेकिन ये दो मज़ाहिब आप देखेंगे कि किसी एक पिन पॉइंट पे हिट करते हैं। अब देखें, हमारे मुल्क में लोगों को पता भी नहीं था, लेकिन ये टीएलपी ने कैसे पूरा मुल्क बंद कर दिया था। अच्छा, लोगों को ये भी नहीं पता था प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसे ज्यादा होता है, वहाँ पे तो मुस्लिम रह रहे हैं। जो रिलेशंस हैं वो अपने नेबर कंट्री, चले हम मानते हैं जी इंडिया तो प्रोपोगंडा करता है, आपके कहने के बकौल ये है, मान लिया, मैंने भी मान लिया 1 मिनट के लिए। हमारे अफगानिस्तान के साथ रिलेशन क्यों नहीं बेहतर? हमारे ईरान के साथ रिलेशन क्यों नहीं बेहतर? हमारे मतलब सवाए चाइना के कौन सा ऐसा नेबर कंट्री है जिसके साथ हमारे रिलेशन बेहतर हैं? देखिए, रिलेशंस बेहतर करने के लिए एक सिंपल लाइंस। अभी 1 हफ्ता पहले बिलावल भुट्टो साहब जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो जब यूनाइटेड नेशन में गए थे, वहां पर जाकर उन्होंने कभी इंडिया को थ्रेट किया कि हमारे पास, हम एक एटॉमिक पावर है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 1 हफ्ता पहले स्टेटमेंट आती है एटॉमिक पावर है, हम ऐसा कर देंगे। 1 हफ्ता बाद स्टेटमेंट आती है हम चाहते हैं कि रिलेशन अच्छे हों। क्या समझते हैं ऐसे रिलेशन अच्छे हो पाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो यूनाइटेड नेशंस के मुतालिक आप बातें कर रहे हैं, वो कोई यूएन का कोई स्पेसिफिक सेशन तो नहीं हुआ। एज फार एज आई नो, वो कुछ मीटिंग्स थी यूएस में और कुछ थिंक टैंक्स के साथ डिस्कशंस थी। तो उस दौरान एक डायलॉग तो डायरेक्टली तो नहीं हुआ, एक इनडायरेक्ट वर्बल एक तरह का रिफ्ट आया है। वो रिफ्ट था हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी और इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर जयशंकर के दरमियान। तो वो रिफ्ट रिगार्डिंग इंडियन पॉलिटिकल डिस्कोर्स था। चूंकि इंडिया की तरफ से कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के ऊपर एक एलिगेशन आता है जो कि कंटेस्टेड एलिगेशन है। किस चीज का एलिगेशन आता है? टेररिज्म का। वो हमेशा से इंडिया इंटरनेशनल स्टेजेस पे एक बात प्रोपेगेट करता है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्स एलिजिडली स्पॉन्सर्स क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और इस बुनियाद पे इंडिया पाकिस्तान को डिफेम करता है या मैलन करता है। एक तरह उनकी एक डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट होती है हमेशा से। दूसरी तरफ तो अभी अगर आप बात को साथ साथ लेकर चलते हैं, ठीक है, आपने बोला कि इंडिया एलिगेट करता है। अगर बात की जाए पाकिस्तान की इस टाइम मौजूदा कंडीशन की, बलोचिस्तान में जो कंडीशन है, इवन इस्लामाबाद की अगर बात करें, इस्लामाबाद में टेरर अटैक हो रहे हैं, तालिबान की मौजूदगी पाकिस्तान में मौजूद है, तो फिर आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उनकी जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं, चाहे वो अपना एक इल्जाम लगाते हैं, उससे साबित हो जाता है कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं टेररिज्म तो हो रही है। देखिए, पाकिस्तान में टेररिज्म है और पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ठीक है, मुख्तलिफ। सबसे बुनियादी बात जो आपने पहला सवाल किया था ना, अगर मुझे कैरी ऑन करने देते तो फिर वो एक मुकम्मल मुख्तलिफ सिमत थी। क्योंकि जो इंडिया का वो इसलिए देखें, अब हम बात, ये हमारा कोई इंटरव्यू नहीं होता, हमारी जो वीडियो है उसका मकसद ये होता है कि कोई भी पाकिस्तान की जो खासतौर पर पढ़ा लिखा तबका है उसके साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करते हैं और जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उन्हें साथ साथ हम दूर करते हैं। तो इसी वजह से आपने जो बात की उसके साथ थोड़ा सा मैंने काउंटर मैं पहले आपके पहले सवाल पे आना चाहूंगा कि बुनियादी तौर पे न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन में सिटिंग शायद न्यूयॉर्क में थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो
बुनियादी तौर पे एक बिलावल भुट्टो की तरफ से रिमार्क्स थे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मुतालिक। उन्होंने उसे फ्यूचर ऑफ गुजरात कहा, क्योंकि वो गुजरात राइट जो हुए थे 2002 में, उनकी बुनियाद के ऊपर। लेकिन जो रिलेशंस को लेके आपने बात की कि रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, और रिलेशंस अच्छे अगर दोनों तरफ से विल है तो क्यों नहीं हो पा रहा? हाँ, कहाँ पे रुकावट आ रही है यहाँ से? अभी अगर हम नरेंद्र मोदी साहब की बात करें, उन्होंने भी प्रॉपर तौर पे ये स्टेटमेंट दी है, अभी भी इंटरनेट पे मौजूद होगी, कि मैं चाहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान मिलकर टेररिज्म के खिलाफ, इंडिया और पाकिस्तान मिलकर गुर्बत के खिलाफ जंग करें। उन्होंने भी फिर पॉजिटिव गेस्चर तो दिया, हमारे यहाँ से भी अगर ये स्टेटमेंट गई है, फिर रुकावट कहाँ पे आ रही? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान का इंडिया को लेके ठीक है, जो एजेंडा है वो कश्मीर सेंट्रिक है। कश्मीर, हाँ, अभी भी जो स्टेटमेंट दी गई है वो भी जो उन्होंने दी है, मुमताज बलोच साहब, उन्होंने ये कहा जी कश्मीर का जो इशू है उसकी वजह से हम कश्मीर की अगर बात करें, हमें कश्मीर का इतना दुख है, क्यों दुख है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर हमारे अपने घर के हालात अभी ठीक नहीं है? सर, मेरी बात, मेरा ये क्वेश्चन कोई इलॉजिकल क्वेश्चन तो नहीं, मेरी बात पूरी हो लेने दे। मैं ये कहने लगा था, आपने कहा था ना कि सेटलमेंट क्यों नहीं हो पा रही, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्यों नहीं लिए जा पा रहे, या जो निगोशिएशन है, पीस डायलॉग है, वो क्यों नहीं इनिशिएट हो पा रहा। बात यह है कि इंडिया का पाकिस्तान की तरफ एजेंडा टेररिज्म सेंट्रिक है, और पाकिस्तान का इंडिया की तरफ एजेंडा कश्मीर सेंट्रिक है। ठीक है, पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडिया के साथ रिलेशंस बेहतर करने के लिए जो ब्रेक थ्रू है वो कश्मीर से शुरू हो। ठीक है, इंडिया जो बात है वो कश्मीर, टेररिज्म को खत्म करें। इंडिया कश्मीर को तो एजेंडा के ऊपर लेके नहीं आता, उसे अपना इंटरनल प्रॉब्लम कहता है, और टेररिज्म को एक एजेंडा कहता है कि जिसके ऊपर बायलैटरल निगोशिएशंस हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो निगोशिएशन, सेटलमेंट एक तरह का मैकेनिज्म है ना। हमेशा ह्यूमन सिविलाइजेशन जब जैसे जैसे डेवलप हुई है, वैसे वैसे मुख्तलिफ तरीकाकार, मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स इसने डेवलप किए हैं जिनके थ्रू ये अपने कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करे। फॉर एग्जांपल, डेमोक्रेसी को हम डेवलप्ड मैकेनिज्म इस वजह से कहते हैं कि इसमें पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का बड़ा पीसफुल मैकेनिज्म है। ठीक है, बड़ा पीसफुल लेआउट ये प्रोवाइड करता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, पीपल्स मैंडेट बैठता है, वो उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की शक्ल में वहां पे होता है, उसमें फिर सिंथेसिस की शक्ल सामने आती है। आप जो बात कर रहे हैं, बड़ी डीप बात कर रहे हैं, मैं उसको काफी हद तक समझ रहा हूं, लेकिन अगर इसे शॉर्ट किया जाए, सिर्फ लॉजिक की तरफ आया जाए, रीजन की तरफ आया जाए, रीजन बीच में क्या है जिसकी वजह से हमारे जो रिलेशंस हैं वो अपने नेबर कंट्री, चलें हम मानते हैं जी इंडिया तो प्रोपोगंडा करता है, आपके कहने के बकौल ये है, मान लिया, मैंने भी मान लिया एक मिनट के लिए, हमारे अफगानिस्तान के साथ रिलेशन क्यों नहीं बेहतर, हमारे ईरान के साथ रिलेशन क्यों नहीं बेहतर, हमारे मतलब सवाए चाइना के कौन सा ऐसा नेबर कंट्री है जिसके साथ हमारे रिलेशन बेहतर हैं? देखिए, रिलेशंस बेहतर करने के लिए एक सिंपल लाइन स्टेटमेंट तो दी नहीं जा सकती। यू नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी। और अफगानिस्तान के साथ आपने रिलेशंस की बात की, अफगानिस्तान जिस टर्मोइल से गुजर रहा है सिंस द लास्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी, तो उस सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए रिलेशंस चल सकते हैं। जब तक अफगानिस्तान में कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती जो अफगानिस्तान को गवर्न करने के काबिल हो, तब तक अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस का क्राइसिस चलना ही चलना है। ठीक है, ऐसे तो फिर अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो वही गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए भी है, वही गवर्नमेंट इंडिया के लिए भी है, वही गवर्नमेंट दूसरे कंट्रीज के लिए। इंडिया के साथ उनके रिलेशन क्यों बेहतर नजर आते? किनकी? इंडिया के साथ? अफगानिस्तान के इंडिया के साथ रिलेशंस आप किस पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, वहां की जो अभी अगर बात की जाए असेंबली की, वो भी वहां पर वो इंडिया वाले बिल्ड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, वहां पर उनके आर्मी को ट्रेंड इंडिया वाले कर रहे हैं, वहां पर कॉलेजेस वगैरह बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, मतलब रिलेशन तो बेहतर नजर आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे ट्रेड रोक दी गई है। जैसे ही हमने बोला कि अफगानिस्तान के साथ हम कोयला अफगानिस्तान से लेंगे, उन्होंने कहा हम प्रॉपर टैक्स लगा के आपको देंगे। आपकी टोटल इंफॉर्मेशन प्री तालिबान टेक ओवर की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल राफे। क्या करते हैं? जी मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ लाहौर में, हाउस में। जी, सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहे हैं। जिस टॉपिक में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज पाकिस्तान के एक स्पोक पर्सन है, फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक पर्सन, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम चाहते हैं इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशन बेहतर हो, इंडिया के साथ हमारी ट्रेड हो, रिलेशन बेहतर हो, लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं आता पॉजिटिव। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर?
देखिए सर, अगर दोनों तरफ से यही जवाब आता है कि हम बेहतर रिस्पांस चाहते हैं, वो भी बिल्कुल वो भी यही कहते हैं कि बल्कि उनके तो प्राइम मिनिस्टर ने बकायदा तौर पे कहा था कि हम चाहते हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर गुर्बत के खिलाफ लड़ें, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें। देखिए सर, दिस इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। जब इन्होंने पॉलिटिक्स करनी होती है, इलेक्शन सर पे होते हैं, तो दोनों तरफ से यही बयान जारी होते हैं और इन चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है। स्पेशली हमारे कश्मीर के मसले को इन्वॉल्व किया जाता है। जब भी इलेक्शन करीब होता है, जो करंट गवर्नमेंट होती है वो इस मामले को रेज करती है और अपने आप को शो ऑफ करवाती है कि लाइक हम बहुत कुछ कर रहे हैं फॉर द डिफेंस। मैं बहुत से लोगों से यही सवाल करता हूँ कि ठीक है, हम भी कश्मीर कश्मीर करते हैं, वो भी कश्मीर कश्मीर करते हैं, ठीक है, यानी आपका ये कहने का मतलब है ना कि हम कश्मीर को ले आते हैं जब हमारे इलेक्शन करीब आते हैं, तो वो प्रैक्टिकली कश्मीर के लिए क्या कर रहे हैं? वहां पर उन्होंने 5G प्रोवाइड किया, उन्हें वहां पर वो कॉलेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पे वो डैम्स बना रहे हैं। हमने प्रैक्टिकली क्या किया? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रैक्टिकली हमने कुछ भी नहीं किया कश्मीर के लिए। और कभी आज तक किसी ने कश्मीर की यूथ से नहीं पूछा। आप कभी ट्रैवल करें कश्मीर की तरफ तो आप वहाँ की यूथ से पूछें कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है, वहाँ पे इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतने मेहनती लोग हैं, ना उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, ना ही इंडिया की तरफ से और ना ही पाकिस्तान की तरफ से। की तरफ से कैसे नहीं है? मतलब एक सवाल है, आप उसका आंसर कुछ भी करें। मैं आपको बताऊं, IPL दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, वहां पर तकरीबन 21 से 25 जो कश्मीरी प्लेयर हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए वहां पे वो बोली लगाई गई है। इसके अलावा अगर बात करें वहां से उनके आर्मी की तरफ से जर्नल बन चुके हैं कश्मीरी। इसके अलावा अगर बात करें कोई भी ऐसी फील्ड जहां पे इंडियन ने रिप्रेजेंटेशन ना दी और पाकिस्तान ने दी हो, मुझे थोड़ा सा बताएं। सर देखें, हर कौम में आइदर वो कश्मीरी हो, आइदर वो कोई और कौम हो, उसमें इस तरह के लोग मौजूद होते हैं जो ऑपोजिशन के साथ काम करते हैं और ऑपोजिशन की साइड लेते हैं। तो ऑब्वियसली उनको तो वो अपने आप में लेके आएंगे, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो या पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो। ठीक है, जो लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे या जो इंडियन गवर्नमेंट के लिए, अब इंडियन गवर्नमेंट ये लाइक वो कहती है कि हम उनके क्रिकेट प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनमें जो है ना फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं और उनका जो लाइक एक जनरल बना है या व्हाटएवर, और भी काफी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो वो वही लोग हैं जो कि उनके मफाद के लिए काम करते हैं। ठीक है, जो कश्मीर के लिए काम नहीं करते। ये मैं अपनी लैंग्वेज या अपनी जुबानी नहीं कह रहा, ये आप किसी कश्मीरी से बात करेंगे वो ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर करके बताएगा कि ये कौन से लोग हैं जिनको उन्होंने अपनी लाइक पॉलिटिक्स का पार्ट बनाया। पाकिस्तान भी ऐसा कर लेना। देखें, मान लिया कि वो अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपना इमेज बेहतर करने के लिए ऐसा करें, पाकिस्तान भी ऐसा कर ले। पाकिस्तान भी हमारे यहाँ के, यानी जो हमारे पास कश्मीर है, उनके प्राइम मिनिस्टर रो पड़े थे कि जी हमें तो पाकिस्तान हमारा बजट नहीं पूरा दे रहा। सर, पाकिस्तान अगर करता होता तो हमसे बंगाल जो है ना आज आजाद ना हो चुका होता। बात है कि वो अगर कर रहे हैं तो हम बांग्लादेश की इकोनॉमी देखें, वो हमारे से बेहतर है। वो टाइगर्स बनने की उसमें है और हम कभी कहते हैं जी हम बैंकरप्ट हो रहे हैं, कभी वो आजाद हुआ, वो जो है ना क्या कहते हैं बैंकरप्ट हो रहे हैं, कभी पाकिस्तान, कभी कहते हैं कि जी अपना मुख्तलिफ इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन बैन कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ कर रहे हैं। मुझे ये बताएंगे पब्लिक के लिए क्या हो रहा है? पब्लिक के लिए यही तो मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो लोग कश्मीर के लिए कुछ करते हैं, हम कहते हैं वो सियासत चमका रहे हैं। अगर अपने पे बात, सियासत हम भी चमका रहे हैं। किधर नजर, हमारी सियासत नजर नहीं ना आ रही। हमारी सियासत आपके सामने है। पिछले 1 साल से क्या हो रहा है? पिछले 1 साल से आपकी सियासत कश्मीर को लेकर हम क्या कर रहे हैं? सर, कश्मीर को लेकर कुछ भी नहीं हो रहा। तो वो अगर कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि सियासत कर रहे हैं। यही तो बात है कि हम उसके ऊपर सियासत करें ना, हम वहां पर काम करें तो हम कि भाई हाँ ठीक है, चाहे सियासत कर रहे हैं, हम भी कुछ कर तो रहे हैं, काम कर रहे हैं वहां पे प्रैक्टिकली काम नहीं कर। सर, आप करने को चलें अगर कश्मीर की तरफ तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कश्मीर की टूरिज्म आपको बहुत पैसा दे सकती है। मैं पिछले कुछ अरसे की बात है, मुझे कुछ टूरिस्ट मिले यहाँ पे, कुछ ऑस्ट्रेलिया से थे एंड कुछ वेस्ट इंडीज के लोग थे और बाकायदा वो सिक्योरिटी वगैरह में भी थे। एंड मैंने उनसे पूछा, एक सवाल किया कि लाइक आपको कैसा लगा पाकिस्तान? कहते हैं कि हमने काफी जो है ना लाइक वर्ल्ड टूर किया है और हमें पाकिस्तान जैसी जगह नहीं मिली। बट द पॉइंट इज के हम पाकिस्तान में अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आप फॉरिनर से हट के आप पाकिस्तानी अपने इस कौम की बेटियों से, इस कौम के बच्चों से पूछें, या आप अपनी फैमिली के बारे में अगर सोचें कि आप क्या अपनी फैमिली को भेज सकते हैं या वो आपकी फैमिली सिक्योर फील करती है टूर पे या टूरिज्म में। आपका कोई भी हो, गवर्नमेंट इदारे हों, आपकी जितने भी चीजें हैं वो इस चीज में कितना रोल प्ले कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। आप तो कश्मीर की बात कर रहे हैं मेरे साथ,
कश्मीर के लिए क्या कुछ कर रही है। आप मुझे ये बताएंगे हमारी गवर्नमेंट हमारी यूथ के लिए क्या कर रही है, हमारी जो कौम है उसके लिए क्या कर रही है। ठीक है, दोबारा टॉपिक, एक सवालिया निशान है जो इन्होंने बात की, एक क्वेश्चन मार्क है हमारी गवर्नमेंट के लिए और हमारे अदारों के लिए। दोबारा टॉपिक पे आते हैं, रिलेशन कैसे बेहतर हो सकता है और कौन कसूरवार है, जो मेरा सवाल है। मतलब वो भी ये कहते हैं कि हम तो रिलेशन अच्छा चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान वाले टेररिज्म पे कंट्रोल करे तो फिर हम रिलेशन बेहतर करेंगे। हम भी ये कहते हैं हम तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर चाहते हैं, यानी दोनों यही कह रहे हैं, फिर कसूरवार कौन है, रिलेशन बेहतर क्यों नहीं। सर इस चीज में कसूरवार पहली बात है दोनों है। ज्यादा कौन? आप ज्यादा हम कहें तो हमारी अपनी गवर्नमेंट ज्यादा है, और दूसरी चीज गवर्नमेंट से ज्यादा हमारी अवाम है, क्योंकि हमारा इस्लाम कहता है कि जब तक आपकी अवाम के अमाल सीधे नहीं होंगे आप पे जालिम हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। द पॉइंट इज, दूसरी चीज अपनी गलती और हमारी गवर्नमेंट की गलती। जी, और सबसे मेन बुलेट पॉइंट जो मैं यहाँ पे रखूंगा कि देखिए जो आपकी असम्बली के लोग हैं वो कितने हैं कुल मिला के, आप मुझे नंबर्स बताएंगे। कोई यही 3, 4, 500, 1000, 1500 लोग हैं जिनके हाथ में पाकिस्तान की कमांड है। अब 22 करोड़ अवाम है, ठीक है। आपके घर में कोई चोरी करके जाता है, आप किस मुंह से बताओगे कि एक चोर आया और हमारे घर के अंदर 22 लोग थे और हमें लूट के चला गया? तो आपको ये बात करते हुए शर्म नहीं आती? इसका मतलब कहीं ना कहीं कसूर हमारा अपना है, हमारे पब्लिक का है, ठीक है। हम गवर्नमेंट को करप्ट कहते हैं, नो डाउट गवर्नमेंट करप्शन करती है, लेकिन अच्छा, मैं आपका रेडी वाला भी करता है। आपकी बात को मैं अंडरस्टैंड कर चुका हूँ कि हम हमेशा यह ब्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट का ये कसूर है, गवर्नमेंट को ये चाहिए। कहीं ना कहीं मेरा भी कसूर है, कहीं ना कहीं इनका, मतलब पब्लिक का भी कसूर है। हमें क्या पब्लिक को कैसे इन्वॉल्व होना चाहिए अगर रिलेशन बेहतर करने की बात की जाए, खासतौर पर इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने की बात की जाए, आपको और मुझे अपना क्या ऐसा रोल प्ले करना चाहिए कि हमारे रिलेशन बेहतर हो? सर पहली बात कि हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, स्पेशली यंग जनरेशन को, हमारे टैलेंट्स को। आप आईटी की फील्ड में देख लें, कोई सपोर्ट नहीं है कोई। और इंडिया वाले आईटी की फील्ड में कहां पे है? आप इंडिया को देखिए कि इंडिया इस टाइम आईटी की फील्ड में कहां पे है। आपको मैं एक हमारे पाकिस्तान के ही बंदे हैं और इस टाइम वो आईटी की दुनिया में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। क्या नाम है उनका? जीशान उस्मानी नाम है। और आप उनके इंटरव्यूज वगैरह उठा के देखेंगे, वो कहते हैं यार मुझे सुनने वाली और मेरे पास जितनी भी पब्लिक है वो इंडिया से है। हालांकि उस बंदे ने टू दी पॉइंट बड़ी कोशिशें की पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, पाकिस्तान की यूथ को सपोर्ट करने के लिए। पाकिस्तान ट्रेंड ही नहीं वैसा, ऐसा ट्रेंड ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो बंदा आपका सामने आता है जो खिलाने पिलाने वाला हो, जो आपको जो नारे लगाने वाला हो, ठीक है। और जो सीधा बंदा आके आपको अच्छे से सपोर्ट करने वाला हो, उसको ना यहाँ पे इज्जत मिलती है ना उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर जो उसको अपॉर्चुनिटी देता है, जो उसको इज्जत देता है, वो उसी तरफ माइल होगा और वो जाएगा। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे कुछ स्टेज एक्टर्स हैं जो जाके इंडिया में उनको अपॉर्चुनिटीज मिली और उन्होंने जाके मूवीज की हैं 2-4, ठीक है, और बहुत हिट रही हैं उनकी मूवीज। बट स्टिल उनको पाकिस्तान में कुछ लोग बहुत बुरा भला कहते हैं। यार आप लोगों ने जब उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी, ठीक है, उन्होंने अपने मुल्क में बुला के उनको अपॉर्चुनिटी दी है, तो फिर आप क्यों इस बात पे। और बहुत ज्यादा इज्जत मिली है उनको, बहुत ज्यादा प्यार मिला है। आपके जितने भी स्टेज एक्ट्रेस हैं वो इंडिया की, स्पेशली ये जो पंजाब की इंडस्ट्री है उसमें बहुत फेमस हैं और बहुत ज्यादा प्यार समेटते हैं और बहुत ज्यादा इज्जत पाते हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू हमें ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव मैसेज, बस और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। इनकी कुछ बातों से मैं डिसएग्री करता हूँ, कुछ बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन इनको ओपिनियन देना इनका राइट है, जो कि इन्होंने ओपिनियन दी और मैंने आप तक पहुंचाई। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आसिफ शराब। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि आज मुमताज बलोच साहिबा जो कि पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक पर्सन है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं। इंडिया वालों की अक्सर स्टेटमेंट आती है कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे या अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं। फिर दोनों तरफ से अगर रिलेशन अच्छे चाहते हैं तो रिलेशन अच्छे क्यों नहीं हो रहे, ये मेरा सवाल है। जी देखिए, मैं आपको इस टॉपिक पे अगर थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो आप कहीं भी जाके, किसी भी मुल्क में जाके अगर पॉलिटिशियन को देख लेना तो ये सारा किरदार अदा करते पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन जब एक दूसरे की टांगे खींचने लग जाते हैं तो फिर ये अगर थोड़ा सा हालात बेहतर होने लगते हैं तो दूसरी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है। वो कहते हैं ये इस तरह की नहीं, हमें मौका देना चाहिए, हम बेहतर पॉलिसी अपना सकते हैं। जो पहले हुकूमत में होती हैं कुछ पार्टीज, वो कहती हैं कि नहीं हम बेहतर अपना सकते हैं। जब वो मेरी ये बहस नहीं है कि पार्टीज क्या करती हैं, मेरी बहस सिर्फ ये है इंडिया की तरफ से पॉजिटिव गेस्चर नहीं मिलता या पाकिस्तान की तरफ से गेस्चर नहीं मिलता। कसूरवार कौन है या जिम्मेदार कौन है पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन खराब करने में? जी देखिए, कसूरवार तो पहले आप खुद को ही ठहराए ना
कि आप में ही कोई खामी है कि जो आप उसको नुक्स नहीं निकाल सकते। बिल्कुल ऐसे ही देखें, कसूरवार आप खुद होते हैं, कसूरवार देखें कोई अगर तीसरा नहीं होता। आपका अल्लाह पाक ने आपको अकल और फहम शऊर दिया है, अशरफुल मखलूकात बनाया। आप खुद सोच सकते हैं कि हम किस टॉपिक पे, किस लाइन पे सोच रहे हैं, क्या वर्क कर रहे हैं, इससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। सबसे पहले बेहतरी कैसे, कसूरवार आप खुद होते हैं। बेहतरी कैसे आ सकती है, कैसे रिलेशन हमारे नेबर के साथ, खास तौर पे इंडिया के साथ हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, करना चाहते भी हैं या नहीं करना? आप बेहतर करना चाहते हैं रिलेशन? सर बेहतर करे, देखे ना, वो हमारा दुश्मन मुल्क है। अच्छा, अगर आप ये बेहतर, अगर ऐसी सोच रहेगी तो फिर शायद हम कभी रिलेशन बेहतर नहीं कर पाएंगे। नहीं बिल्कुल जी, अगर उनकी तरफ से हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा तो हमारी तरफ से मिलेगा। अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस देंगे तो वो भी देंगे हमें। अगर हम ये कहेंगे वो हमारा दुश्मन मुल्क है तो फिर शायद ये पॉजिटिव रिस्पांस। मैं ये बता रहा हूँ कि हमेशा आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ही प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया गया है। आप क्रिकेट के ग्राउंड में देख रहे हैं, फुटबॉल के ग्राउंड में देख रहे हैं, कहीं भी किसी भी गैदरिंग में देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया। पाकिस्तान ने ही, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं उन्होंने ट्रेड बंद की इंडिया के साथ। अभी लास्ट वीक पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे बिलावल भुट्टो, उन्होंने स्टेटमेंट दी, इंडिया को थ्रेट किया कि हम एक एटॉमिक पावर हैं, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ये कोई पॉजिटिव गेस्चर तो नहीं है? जी बिल्कुल, आप देखें, इससे पहले आप देख लें इंडिया के कितने ऐसे वाकयात हुए पाकिस्तान में कि जहाँ पे इंडिया ने पहले जबान दराजी की, तो जाहिर बात है कि उसको रोकने के लिए कुछ जवाबन कार्रवाई करनी चाहिए और ये हमारा हक है। हम अगर कुछ गलत करते मुल्क है, हम सुपर पावर मुल्क है। अगर पावर नहीं, एटॉमिक पावर, अगर हमें इंडिया आंखें दिखाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे कम थोड़ी हैं, हम भी उसको आंखें दिखाएंगे। लेकिन अगर हम मोहब्बत का पैगाम देते तो उनकी तरफ से मोहब्बत का पैगाम आना चाहिए। बिल्कुल, ये चीज है। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सरमद मुबीन। क्या करते हैं? मैं एमफिल किया है। एमफिल किया, एमफिल फिजिक्स, ठीक है। मैं जिस टॉपिक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि आज पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन मुमताज बलोच साहबा हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशन अच्छे चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन बेहतर हो। अब ये इंडिया वालों को, इंडिया की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमारे साथ आए और बैठकर बात करें। इंडिया से भी अक्सर ऐसी स्टेटमेंट आती रही है। इवन कुछ टाइम पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने बोला था कि हम चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान मिलकर गुर्बत के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करे। आपसे सवाल ये है, फिर कहां पे रुकावट आ रही है? वो कहते हैं हम रिलेशन अच्छे चाहते हैं, हम कहते हैं कि हम इंडिया वालों के साथ रिलेशन अच्छे चाहते हैं, फिर रिलेशन अच्छे हो क्यों नहीं रहे? अच्छा, पहले तो आप खुद ही अपनी बात का जवाब दें कि मुल्क की सबसे जो सुप्रीम पावर है पाकिस्तान और इंडिया में डेमोक्रेसी में, वो कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर होता है या कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। अच्छा जी, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी कह रहा है कि अच्छे चाहते हैं, उनका प्राइम मिनिस्टर भी अच्छा रहा है, अच्छे चाहते हैं, फिर अच्छे क्यों नहीं होते? तो ये तो मेरा तो क्वेश्चन ही है ना। प्रॉब्लम ये है, ये सिर्फ बातों की हद तक है। दुनिया के सामने दिखाने के लिए हम चाहते हैं जी हमारे अच्छों, वो चाहते हैं जी हमारे अच्छे हों, दिखाने के लिए। लेकिन बेसिकली आप देखें कि पाकिस्तान की सियासत किस चीज पे चल रही है? किस चीज पे? कश्मीर पे। सिर्फ मोदी इलेक्शन जीता है, किस चीज के ऊपर जीता है? एंड टाइम पे वो हमारा वो जो फेब में हुआ था, माशाल्लाह, चाहे टी वाज फैंटास्टिक वाला, वो भी यही प्रॉब्लम हुआ था। अब ये भी यही करते हैं। अब इनको प्रॉब्लम क्या है कि वो भी इलेक्शन इसी एजेंडे पे जीतते हैं, हम भी इलेक्शन इसी एजेंडे पे जीतते हैं। अब इमरान खान इलेक्शन का इसका एजेंडा क्या था? ठीक है, यही एजेंडा था कि बेसिकली हम जीतेंगे। इंडिया ने ट्रेड भी बंद इमरान खान साहब ने की। इसके अलावा ये भी बोला कि जब तक नरेंद्र मोदी साहब हुकूमत में रहेंगे, गवर्नमेंट में रहेंगे, हम इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। हालांकि मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि जब तक सिर्फ इंडिया नहीं, अफगानिस्तान, इंडिया, अब जब जितने भी नेबर में सुकून नहीं आएगा। आप इसकी मिसाल ऐसे ही, आप अपने घर आप रहते हैं, जितनी मर्जी अच्छी सोसाइटी हो, आपके इर्द गिर्द वाले लोग जो हैं, अगर वो अच्छे नहीं होंगे, आप अच्छे नहीं रह सकते हैं। तो आपको पीसफुल आप रहते हैं। देखिए, हमसाया अगर अच्छा खा रहा है ना, वो तकलीफ नहीं देता। यही है ना कि बंदे को यार जरूरत हो तो बंदे के साथ, अच्छा यार चल मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व कर ले। आपने बोला कि जब भी सियासत मतलब अपने अपने इलेक्शन का जब टाइम आता है, तब इंडिया में पाकिस्तान और पाकिस्तान में इंडिया का नाम दिया जाता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इंडिया अब प्रैक्टिकली आगे बढ़ता जा रहा है? आपको नहीं लगता कि वो अब लोगों को सिर्फ पाकिस्तान का नाम देकर वोट बैंक नहीं बनाते, बल्कि वो कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं और फिर वोट बैंक बनाते हैं? वो परफॉर्म भी करते हैं, लेकिन वो देखिए, ये एक बड़ा हसास मुद्दा है। आप देखें कि एक जो चीज है ना, एक छोटी सी पॉइंट है हम लोगों के लिए, हम मुस्लिम्स के लिए और हिंदुओं के लिए।
बाकी सारे मजाहिब साथ रह लेते हैं, लेकिन ये दो मजाहिब आप देखेंगे कि किसी एक पिन पॉइंट पे हिट करते हैं। अब देखें हमारे मुल्क में लोगों को पता भी नहीं था, लेकिन ये टीएलपी ने कैसे पूरा मुल्क बंद कर दिया था। अच्छा, लोगों को ये भी नहीं पता था